हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में 7 नवंबर 2023 की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों का एक और बड़ा धमाका। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में फाइनल आदेश को लेकर के बड़ी अपडेट है और 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। एक तो 5% आरक्षण पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33 पर कोर्ट सुनवाई के लिए केस स्टेटस और काज लिस्ट हुआ जारी। 12,460 शिक्षक भर्ती में आर्डर अपलोड को लेकर के आ गई बड़ी अपडेट। वहीं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। सभी खबरों को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज की पहली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं विभागों में खाली पदों पर आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण लागू करना होगा। इसके लिए विस्तृत आदेश जारी हो चुका है। सचिव ने पूर्व में जारी आदेश का पालन न होने की शिकायत का संज्ञान लिया है। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में खाली पदों पर आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण के प्रावधान को लागू करना होगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को आरक्षण नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने आदेश जारी किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग से जुड़े संगठनों ने शासन से शिकायत की थी कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जबकि इस संबंध में 1 अप्रैल 2021 को एक शासन ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया था कि वे आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण प्रावधानों का पालन करेंगे। अब इसी आदेश के अनुपालन को लेकर के सरकार की तरफ से सख्ती बरती गई है और फिर से एक आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी खाली पद हैं विभागों में, उन पर आउटसोर्स के जरिए जो भी भर्ती होगी उसमें आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा। तो आरक्षण नियमों को आउटसोर्सिंग भर्ती में लागू करने को लेकर के उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने दिखाई ताकत। पत्थर गिरजाघर से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च, सौंपा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संपूर्ण देश के कर्मचारी जो हैं पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली तक में उनकी तरफ से बड़ी महारैलियों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक प्रयास या कदम नहीं उठाया गया है। तो इसी बीच आप सभी लोग देख सकते हैं पुरानी पेंशन के लिए अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को हुंकार भरी। जिले के हर हिस्से में बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने ताकत भी दिखाई और मांग नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने 10 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित जय घोष महारैली को सफल बनाने की भी साथियों से अपील की है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पत्थर गिरजाघर पर 12 बजे से ही कर्मचारी एकत्रित होने लगे और धीरे धीरे वहां बड़ी संख्या हो गई। आंदोलन में पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मियों की अधिक संख्या रही। इसके अलावा विश्वविद्यालय, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों समेत अन्य विभागों के कर्मचारी भी सम्मिलित रहे। तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर के कर्मचारियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया जा रहा है और सरकार की तरफ से अभी पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि आपको बता दें, लेखपाल मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के डाटा कलेक्ट करने का प्रयास किया था, जिनकी नियुक्ति 2005 से पहले की गई है। हालांकि अब देखना ही होगा कि उस डाटा कलेक्शन के बाद जो 2005 से पहले नियुक्ति पा करके नौकरी कर रहे हैं उनको ओपीएस का ऑप्शन मिलेगा या उन्हें एनपीएस के तहत ही रखा जाएगा। जो भी अपडेट इस मामले से आगे जुड़ी हुई होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 6 महीने से स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के फाइनल रूप बेसिक शिक्षा विभाग नहीं दे सका है। और इसी बीच अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 25 जिलों की ही आई है। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों से जुड़ी प्रक्रियाएं इतनी धीमी गति से चल रही हैं कि उन्हें पूरा होने से में साल बीतने को है। विभाग ने फरवरी से चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को हाल में 8 नवंबर तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई, किंतु शिक्षकों के अनुसार अभी तक मात्र 25 जिलों की ही वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड है। ऐसे में समय पर वरिष्ठता एक बार फिर से बीच मझधार में अटकी नजर आ रही है। विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति व जिले के अंदर और एक दूसरे से जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया काफी समय से लंबित चल रही है और बार बार इसमें टाइम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में अभी तक असफल नजर आ रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग इसमें टाइम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण और प्रमोशन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए आप सभी को बता दें, माध्यमिक वर्ग के लिए सभी के पास स्टेट रिजल्ट होना चाहिए था और इसी को लेकर के बीपीएससी की तरफ से कल एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से स्टेट के रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए गए थे कल शाम को। तो अब देख सकते हैं, बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी 2023 के परीक्षा फल की वेब कॉपी की बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट आप देख सकते हैं results.biharboardonline.com पर से कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि बीपीएससी ने द्वितीय शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से लेना शुरू कर दिया है और इसमें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनके पास एसटीटी रिजल्ट होना चाहिए था। इसको लेकर के ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एसटीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब इसमें फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। आप सभी लोग जानते हैं, इस समय बिहार सरकार रोजगार देने के मामले को लेकर के काफी चर्चा में है संपूर्ण देश में और इसी बीच उनकी तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला है कि राज्यकर्मी बनने को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की परीक्षा दिसंबर तक बड़ा आयोजन कराने की तैयारी कर ली गई है। सूबे में राज्यकर्मी बनने के लिए तकरीबन 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की समकक्षता परीक्षा दिसंबर तक होगी। यह परीक्षा प्रस्तावित विशिष्ट अध्यापक नियमावली के तहत जो है होगी। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए विशिष्ट अध्यापक नियमावली के ड्राफ्ट पर शिक्षा विभाग द्वारा सुझाव पहले ही लिए जा चुके हैं। ड्राफ्ट पर मिले 1 लाख से अधिक सुझावों को समेकित करने के बाद उस पर कई दौर के मंथन भी हो चुके हैं और ड्राफ्ट में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की समकक्षता परीक्षा का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 अवसर मिलेंगे। हालांकि ड्राफ्ट पर लिए गए सुझावों के बाद अंतिम रूप से विशिष्ट अध्यापक नियमावली अभी जारी नहीं हुई, लेकिन 2 नवंबर को गांधी मैदान में हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में इस बात का संकेत दे दिया कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की मामूली परीक्षा ली जाएगी। यह इस बात का भी संकेत है कि जब अंतिम रूप से विशिष्ट अध्यापक नियमावली आएगी तो उसमें समकक्षता परीक्षा और उसमें उत्तीर्णता हासिल करने के लिए 3 अवसर का प्रावधान स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो बिहार सरकार की तरफ से लगातार रोजगार के मामले में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षक भर्ती कंप्लीट करने के बाद तुरंत बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और उसी के बाद अब जस्ट नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए 3.5 लाख लोगों को लाभ देते हुए इसकी परीक्षा दिसंबर तक कराए जाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट की आज की महत्वपूर्ण सुनवाई के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संपूर्ण देश में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश आने के बाद से सभी बीएड और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं आमने सामने हर जगह सभी राज्यों में कोर्ट में मामला देखने को मिल रहा है और इसी तरीके का एक मामला एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, ये वो मैटर है साथियों जो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का दर्जा देने के लिए प्राइवेट शिक्षकों को एनआईएलएस की तरफ से डीएलएड का कोर्स कराया गया था। उसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। तो एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट नंबर 4 और सीरियल नंबर 7 पर मैटर लगा हुआ है, जिसमें एनआईएस डीएलएड की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा जी की ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज एक धमाकेदार बहस एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिल सकती है। आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी कोर्ट सुनवाई से, इसी चैनल के माध्यम से इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी शेयर की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी और धमाकेदार बहस देखने को मिल सकती है और उम्मीद करते हैं एक सकारात्मक डिसीजन भी देखने को मिल सकता है या आगे की कार्रवाई जरूर बढ़ सकती है। अब जिस तरीके से मीनाक्षी अरोड़ा जी एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का पक्ष रखेंगी, उससे उम्मीद यही है कि इन लोगों के हितों में ही फैसला आगे बढ़ता नजर आएगा। बाकी कोर्ट सुनवाई की विस्तृत अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर अपलोड को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट में रिजर्व ऑर्डर डिलीवर हो चुका है ओरल रूप से और उसकी रिटर्न फॉर्म अभी तक अपलोड नहीं हो पाई। इससे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक दुविधा बनी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गोल मोल तो नहीं होने जा रहा है। तो आप सभी साथियों को बता दें, जो ऑर्डर डिलीवर किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फॉर्म में ऑर्डर आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और अब आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ में जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए थे उन सभी को अब बारी बारी से अपलोड किया जा रहा है साइट पर और हाईकोर्ट की साइट पर कुछ इशू होने के कारण 12,460 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हो पाया था। लेकिन अब आप सभी को बता दें, इसके साथ में जितने भी ऑर्डर कोर्ट से डिलीवर किए गए थे सब आप सभी को दिखा रहे हैं भी।
तो साथियों आप सभी यहाँ पर उन केसेस की डिटेल देख सकते हैं जिनके रिटर्न आर्डर अपलोड किए गए हैं, और ये सारे केस जो हैं ये 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ ही इनके आर्डर डिलीवर हुए थे, और ये 8 केसेस हैं जिनके कहीं ना कहीं आर्डर अपलोड किए जा चुके हैं साइट पर, लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती का आर्डर अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। और जो जानकारी कोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आई वो ये है कि अभी कुछ कोर्ट की साइट में इशू है और इसके लिए आप सभी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखते हैं, जब उसके साथ के जितने भी आर्डर थे वो डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती आर्डर डिलीवर होने में अभी और कितना समय लगता है, लेकिन इसी हफ्ते आप सभी का आर्डर आ जाएगा। इसको लेकर के पूरे 100% चांसेस जो हैं कोर्ट की तरफ से स्पष्ट संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका आर्डर बहुत जल्द ऑफिशियल अपलोड होने वाला है, और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं SCRT आपके मामले में आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर आप सभी के बीच के ही साथी सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर के नहीं जाएंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं मामला और उलझ जाएगा, फिर और लंबी लड़ाई आप सभी को लड़नी पड़ सकती है। कुल मिलाकर के आर्डर अपलोड को लेकर के जानकारी यही है कि इसी हफ्ते आप सभी का आर्डर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ के जितने भी आर्डर डिलीवर किए गए थे सबकी रिटर्न फॉर्म में साइट पे उपलब्ध करा दिया गया है, और केवल 12,460 शिक्षक भर्ती का आर्डर ही शेष बचा है। तो इसको लेकर के आप सभी लोगों को जैसे ही आर्डर अपलोड होगा चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 33% पर कोर्ट सुनवाई केस स्टेटस और काज लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आज बहुत दिनों के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 वाले मामले में कोर्ट सुनवाई के लिए केस स्टेटस और काज लिस्ट जारी हुआ है। ये कहीं ना कहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 वाले अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद एक बार पुनः इस मामले की डेट लगी हुई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस मामले की डेट आप सभी को बता दें। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 वाले मामले की सुनवाई जो है कोर्ट में सीरियल नंबर 335 पर 8 नवंबर को लगा हुआ है। यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 वाली कटाप वाला जो मैटर सुनवाई के लिए 8 नवंबर को लगा दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं इस पूरे डिटेल को ये लगाया गया है, और इस मामले की सुनवाई अब 8 नवंबर को होती नजर आएगी, और उसके लिए केस स्टेटस और काज लिस्ट जारी हो चुका है। जो भी सुनवाई होगी इस मामले में 8 नवंबर को, उसके बारे में आप सभी को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथियों अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% OBC रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट व आरक्षण मामले को लेकर के लगातार इस मामले की अगुवाई कर रहे तूफान सिंह भाई की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, और अधिकारियों से मुलाकातें की जा रही और इसे लागू करवाने को लेकर के भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आप सभी को बता दें कल तूफान सिंह भाई की तरफ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा सर से उनकी मुलाकात हुई, और 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट व आरक्षण मामले पर श्रीमान विजय किरण आनंद सर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश एवं श्री गणेश कुमार सर संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले सहित आरक्षित वर्ग के OBC, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं सहायता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि को पासिंग मार्क में 5% छूट की अनदेखी पर निर्गत माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ के आदेश यानी संस्तुतियों का पालन किया जाए, और लगातार विधान परिषद की सामाजिक न्याय सद्भावना समिति तथा विधानसभा की आश्वासन समिति में चल रहे मामले का न्यायपूर्ण आदेश का पालन हो सके, और हम आरक्षित वर्ग के दलित पिछड़े अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, जिस पर एक विस्तृत चर्चा उनके साथ हुई। और पिछली विधानसभा में की आश्वासन समिति और विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भाव समिति की बैठक में दिए गए जवाब पर भी वार्ता हुई, और पिछले दिनों डॉक्टर MKS सुंदरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई व मीटिंग के विस्तृत चर्चा किया, और इस प्रकरण पर विभाग की दिनांक 20 नवंबर 2023 को होने वाली अगली मीटिंग में जिस आधार पर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता उस पर पूरी बात रखी गई है। अब विभागीय मीटिंग के बाद हमारी टीम कि डॉक्टर MKS सुंदरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जल्द मुलाकात होगी, और उसके बाद यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा। बाकी टीम हर रास्ते अपनाने को तैयार है जिस पर हम सभी का भविष्य सुरक्षित हो सके। समस्त 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से ये महत्वपूर्ण अपडेट है। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% जो रिजर्वेशन लागू कराने की NCBC रिपोर्ट है उसको लागू कराने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से मुलाकात की जा रही और सभी शीर्ष अधिकारियों की तरफ से इस मामले को अब कहीं ना कहीं गंभीरता से भी लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या हम सभी का जो प्रयास है उसमें हम सभी लोग सफल होते हैं, और 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू कराने में हम सबका प्रयास अगर सफल होता है तो इससे कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। साथियों बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में फाइनल आदेश को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में।
तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। बेरोजगारों के 290 करोड़ 3 माह में वापस करेंगे। 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस के रुपए मिले थे 290 करोड़। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को दिया था ये महत्वपूर्ण आदेश। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में दिसंबर 2012 को दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों के 290 करोड़ रुपए 3 महीने में वापस मिलेंगे। निर्भय सिंह समेत 50 अन्य की याचिका में सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 3 महीने में पूरी फीस वापस करने का हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को अपने आदेश में 3 महीने में फीस वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बसपा सरकार के 13 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित टीटी की मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। हालांकि परीक्षा में धांधली के आरोप लगने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी ने दिसंबर 2012 में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नए सिरे से 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। दोबारा शुरू हुई भर्ती में अभ्यर्थियों ने प्रत्येक जिले में आवेदन के लिए 500 रुपये फीस के रूप में दिए थे। कई अभ्यर्थियों ने सभी 75 जिलों से फार्म भरा, जिसके एवज में 40,000 रुपये तक खर्च करने पड़े, जबकि अधिकांश अभ्यर्थियों ने 25 से 30,000 रुपये फीस दी थी। फीस के रूप में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खाते में लगभग 290 करोड़ रुपए जमा हुए थे और अब उसे वापस करने को लेकर के कोर्ट की तरफ से फाइनल आदेश जारी कर दिया गया और 3 महीने के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग संपूर्ण प्रशिक्षुओं की फीस वापसी करेगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 7-8 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। लेकिन अब आप सभी को बता दें, ये जो आदेश कोर्ट की तरफ से निर्गत हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है और 3 महीने के अंदर अब सभी प्रशिक्षुओं को अपनी फीस वापसी मिलेगी और ये अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत देखने के मिली है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से जो 20 दिनों का एक प्लान्ड योजना के तहत कार्रवाई की जा रही, उसके अंतर्गत कल आप सभी ने देखा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से और लखनऊ के अंदर भाजपा कार्यालय को घेरा गया। तो उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अब आज और आगे का क्या प्लान है उस पर भी डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। परिषदीय विद्यालय के 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सोमवार को विभाग से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर नियुक्ति की मांग की। कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग इस भर्ती की सूची को रिविजिट कर 6800 सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति करे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में भरकर इको गार्डन भेज दिया। भर्ती परीक्षा में विसंगतियां पाए जाने के बाद 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने भर्ती की 6800 सूची को रद्द करते हुए पूरी भर्ती सूची को रिविजिट करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद विभाग ने सूची रिविजिट नहीं की है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से आंसर की मामला भी जुड़ा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक परिभाषा गलत पाए जाने पर 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए हुए अभ्यर्थियों को कोर्ट मेरिट के आधार पर चयन करने का अंतिम आदेश दिया था। आदेश के 1 साल भी बीत जाने के बाद भी 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को इको गार्डन में 91 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन उनकी भी नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी कोई कार्रवाई नहीं बढ़ाई है। धरना प्रदर्शन कर रहे दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को पात्र पाए गए 2249 अभ्यर्थियों की अंतिम कटाव निर्धारित कर चयन सूची जारी करना शेष रह गया, जिससे लगभग हजारों लोगों का चयन हो सकता है। और वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं आज के लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव और ये वही अभ्यर्थी जो 6800 चयन सूची वाले हैं और अपनी नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग भी अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी एक्सरसाइज को अंजाम नहीं दिया है। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग रही है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी अपने प्लान के अकॉर्डिंग कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनको सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएगा। और उनकी पहली प्राथमिकता है कि जो 20 तारीख को कोर्ट सुनवाई लगी हुई है उसमें सरकार की तरफ से एजी को प्रेजेंट किया जाए और डे बाय डे सुनवाई कराते हुए उस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए। और लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया अगर बेसिक शिक्षा विभाग अपनाता है तो लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया भी इससे पहले ही उनकी तरफ से अपना ली जाए और कोर्ट में लिस्ट रिविजिट का पूरा प्रोसेस सबमिट करते हुए इस भर्ती का शीघ्र निस्तारण किया जाए। वहीं आप बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आगे का क्या प्लान है। आप सभी को बता दें कल लगभग फुल मीडिया कवरेज 6800 अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को मिला और ट्विटर पर भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया। मामला ट्रेंडिंग करता नजर आया। और अब इसी बीच आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अगर हम सभी लोगों के साथ नहीं आती है इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन में, तो अब हम सभी लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव करेंगे। तो ये बड़ा प्लान किया गया है और इस तरीके से अगर सभी पार्टियों को लपेटे में 6800 के
अभ्यर्थियों की तरफ से लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ा नजर आएगा, क्योंकि चुनावी माहौल है और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए विपक्ष भी पुरजोर कोशिश करेगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए प्लान किया गया है सपा कार्यालय का घेराव करने को लेकर के, क्या इन सभी खबरों से अखिलेश यादव जी इन सभी के साथ में आते हैं? अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट और दबाव देखने को मिलेगा, जो इनके हितों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की लगातार कार्रवाइयां जारी रहेंगी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से। जो भी भाई बहन अभी लखनऊ नहीं पहुंचे हैं और 6800 चयन सूची में उनको नौकरी चाहिए तो घरों से निकलकर लखनऊ पहुंचे, और साथ ही जो संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उनके साथ आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करें, तभी आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आपसे भी साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।